आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाबंदियों के बीच मनेंगे होली और ईद, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर दी यह सलाह। संभल जाएं, भारत के 18 राज्यों में मिला कोरोना का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट, प्रतिरक्षा तंत्र को चकमा देने में है सक्षम। निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और रेहान दोषी करार, तीसरा आरोपी बड़ी सजा पर फैसला 26 को। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, भाजपा कार्यालय के पास मिला पार्टी के मंडल अध्यक्ष का शव। सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस एनवी रमना होंगे अगले प्रधान न्यायाधीश, सीजेआई बोबड़े ने की सिफारिश। राबड़ी ने साधा निशाना, विधानसभा में महिला विधायकों का चीरहरण होता रहा, धृतराष्ट्र बंद नीतीश कुमार देखते रहे। सिंधु जल सिंघी के अपने अधिकारों का उपयोग करता रहेगा भारत, दोनों देशों के आयुक्तों की हुई बैठक। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगा लॉकडाउन, 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लागू रहेगा फैसला। आमिर खान कोविड-19 पॉजिटिव, बॉलीवुड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। शादी के बंधन में बंधने जा रहा है एडम जंपा, नहीं खेल पाएगा मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला मुकाबला। केंद्रीय अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर होली, बिहू, शबे बारात जैसे उत्सवों के दौरान पाबंदियों पर विचार करने की बात कही है। इस पत्र में कहा गया कि स्थानीय प्रशासन की ओर से होली, शबे बारात, बिहू, ईस्टर और ईद जैसे उत्सवों के दौरान पाबंदियों पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के एक जगह जुटने पर रोक के लिए प्रशासन ऐसे फैसले ले सकता है। भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पांव पसारता नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 47,262 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही यहां कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,00,000 से अधिक हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक डराने वाली बात कही है। मंत्रालय ने बताया कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। हालांकि मंत्रालय का यह भी कहना है कि अभी तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि देश में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और वायरस के नए वेरिएंट के बीच कोई संबंध भी है। बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है, जबकि इस मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था। कोर्ट 26 मार्च शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनवाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील एदल सिंह राउत ने यह जानकारी दी। न्यायाधीश सतराज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराया है। बीते 5 महीनों में इस मामले में कुल 55 गवाह पीड़ित पक्ष और 2 गवाह बचाव पक्ष से अदालत में पेश किए गए थे। मंगलवार को इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई थी। इस केस में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी तौसीफ, उसका दोस्त रेहान व हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी अजरुद्दीन शामिल था। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी है। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। बीजेपी और टीएमसी में सत्ता की जंग के बीच यहां के कुछ बिहार के दिनहाटा में भाजपा कार्यालय के पास के पार्टी के मंडल अध्यक्ष का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। वे चाहते हैं कि हम डर के मारे घरों में बैठे, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज एनवी रमना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। मौजूदा प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश की है। बता दें कि सीजेआई बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। अगर केंद्र सरकार बोबड़े की सिफारिश मान लेती है तो 24 अप्रैल को जस्टिस रमना शपथ लेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी और देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एनवी रमना के नाम की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठता क्रम के नियमों का पालन करते हुए यह सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजी है और इसकी एक प्रति न्यायमूर्ति रमना को भी सौंपी है।
बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए हंगामे को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। राबड़ी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विधानसभा में महिला विधायकों का चीरहरण होता रहा, सरेआम उनकी साड़ी को खोला गया, ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर खींचा गया, अवर्ण्य तरीके से बदसलूकी की गई और नंगाई की पराकाष्ठा पार कर चुके नीतीश कुमार धृतराष्ट्र बनकर देखते रहे। सत्ता आनी जानी है, लेकिन इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बता दें कि मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा घेराव में लाठीचार्ज व विधानसभा में हुए घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। आरोप लगा है कि सरकारी बर्बरता अंग्रेजी शासन की याद दिलाती है। विधानसभा में काला कानून पेश किया गया। विपक्ष इस जनविरोधी कानून का विरोध कर रहा था। आरोप लगाया कि विधायकों को पीटा गया व महिला विधायकों को बाल पकड़कर खींचा गया। सरकार विपक्ष और जनता की आवाज को दबा देना चाहती है। सिंधु जल संधि के तहत विभिन्न मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 2.5 साल बाद मंगलवार को बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के सिंधु आयुक्तों के बीच हो रही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस संधि के तहत अपने अधिकारों को संपूर्ण उपयोग करता रहे। वहीं पाकिस्तान को चिनाब नदी पर भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डिजाइन को लेकर आपत्ति है। 2 दिवसीय वार्ता में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। महाराष्ट्र के बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नागपुर, मुंबई और पुणे के अलावा बीड जिले में भी बड़ी संख्या में बीते कुछ समय से कोरोना के मामले मिल रहे थे। इससे पहले नागपुर में भी प्रशासन ने 15 से 21 मार्च तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन किया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सभी मैरिज हॉल, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। बॉलीवुड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन के बाद अब आमिर खान के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर होम क्वारंटीन है और जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। आमिर खान की टीम ने उनके संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पर हर सीजन में फैंस की नजर रहती है। कप्तान विराट कोहली की यह टीम अब तक कोई खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरों के आने से कहानी अलग हो सकती है। टीम के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन माइक हेसन ने इस बात की पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा शादी करने जा रहे हैं। इसी वजह से वह आईपीएल के शुरुआती मुकाबले में टीम के साथ नहीं होंगे।